जय गुरुदेव। आप सब लोगों को गुरु सियाग योग के हरि को भजे सो हरि को होए भाग 10 में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ गुरु बहन विनीता पराशर जी हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन आपको। जय गुरुदेव गुरु भाई। और आप सभी देख रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे हमेशा की तरह जैसे सब लोगों से पूछता हूँ वैसे आपसे भी है कि आप गुरु सियाग योग में कैसे आए, कैसे आपका एंट्री मिला, आपको गुरु सियाग योग में कैसे गुरुदेव का सानिध्य मिला आपको, वहां से आप शुरुआत कीजिए। गुरु भाई, मेरे जो बुआ जी का बेटा है, वो एक्चुअली ये गुरु सियाग योग से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था करीब 2000 में। तो मैंने सुना था उनसे और समझा भी उसको, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया उसको। तो जभी से मतलब मुझे मतलब इनकी जानकारी मिली थी गुरुदेव की। और उसके बाद फिर 2021 से मेरा कंटिन्यू हुआ है ये। करीब अप्रैल के बाद जून से तो कंटिन्यू किया है मैंने इसको। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सन 2000 में आपको या 2020 में आपको जी। गुरुदेव के बारे में पता चला था। 2000 2020। हाँ, जी, जी, 2020 में। 2020 में आपको पता चला, जी, लेकिन आपने एक्टिवली 2021 से शुरू किया। जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप किस वजह से जुड़े थे गुरु सियाग योग से? एक्चुअली गुरु भाई, मैं ना बहुत बीमार रही हूँ। मतलब 2012 से मैं बहुत बीमार थी। तो मैं हमेशा मतलब बीमारी बनी रहती हूँ, कभी ये डॉक्टर को, कभी कुछ, कभी सर दर्द, तो कभी कोई प्रॉब्लम। तो मेरा भाई जो है वो हमेशा देखता था, तो उसने मुझसे कहा था कि दीदी आप ये योगा करा करें। ये मेडिटेशन है एक तरह का, तो इसको करने से आप काफ़ी अच्छे होगे, ऐसा करके उसने मुझे बताया था कि इसमें ध्यान करना है और इसको करने से अच्छे होते हैं अपन। तो मैंने उसका सुना था और फिर सुन के मतलब उतना सीरियसली नहीं लिया मैंने उस समय। लेकिन फिर बाद में मैंने क्या इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दिया था, वीडियो को। उसने जो मुझे लिंक शेयर कर रहे थे। ओके। तो मैंने वो मैंने जो लिंक शेयर करे उसको सब्सक्राइब कर दिया था, तो वीडियोज़ जो आते रहते थे, तो वो मैं क्या देखती रहती थी एक्चुअली। जब भी मैं फ्री रहती थी नाइट में या मोबाइल चलाती थी, तो वो जैसे वीडियो आया मैं उसको मतलब लोगों की जो जो भी लोगों की अनुभूतियाँ होती थी, वो मैं सारे वीडियो देखती थी। रात में 12-12 बजे, 1-1 बजे तक ऐसे वीडियो देख-देख के मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनको देख कर के। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए इसको। तो कोरोना के टाइम से मतलब 2021 में जो अप्रैल में मेरे यहाँ सभी को मतलब मेरी फैमिली में कोरोना हो गया था। उस टाइम से शायद मैंने आपसे भी बात की थी व्हाट्सएप पर। तो आपने बताया था कि आप गुरुदेव का ध्यान करके, मेरे पास उस समय ना तो वो गुरुदेव की फ़ोटो थी, ना ही कुछ था। और मैं मतलब उनका नाम करके और मैंने मन लोग मतलब स्वस्थ रहे, हमारे यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, मैं भी अच्छी रही। इतनी बीमार होने के बावजूद भी मैं अच्छी रही, मतलब कोरोना का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ और बढ़िया रहा सब कुछ। और उसके बाद फिर मेरे मन में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो आ गया कि मुझे अब इसको कंटिन्यू दोनों टाइम करना है। मैं पहले कभी कर लेती थी, कभी नहीं करती थी, इस तरह से करती थी। लेकिन मैंने 3 जून से इसको कंटिन्यू करा है दोनों टाइम। तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मतलब बहुत अच्छी हो गई हूँ, पहले से तो मैं मतलब 90% अच्छी हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है गुरु बहन कि आपके रोगों का निवारण हो रहा है गुरु सियाग योग का 2 बार जी, गुरु। अभ्यास करने से। और मंत्र जाप आप कितनी जी, बार करते हैं दिन में? जी। मंत्र जाप तो मैं जब भी मन में मतलब फ्री बैठी रहती हूँ या कुछ भी है, सुबह उठते से भी, सोते समय भी, जब भी तो मैं मन में उनका मंत्र बोलती ही रहती हूँ। पूरे समय नॉन स्टॉप मतलब थोड़ा बिज़ी व्यस्तता है मेरी शॉप की वजह से। और तो लेकिन जब भी होता है तो मैं कंटिन्यू बोलती हूँ उस मंत्र को। ओके, तो जी, आपने बताया कि आपके भाई ने आपको बताया था। जी। आपके भाई का शुभ नाम हम जानना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने आपको गुरुदेव से परिचय करवाया।
जी, मेरे भाई का नाम है शक्ति चरण गौतम। अच्छा, ओके। जी, वो सायगंज से हैं, एमपी से बिलॉन्ग करते हैं, सायगंज से। अच्छा, तो वहां से जी, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप गुरु सियाग योग करें और नियमित जी। 2 बार ध्यान करें। बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। जी। जी, जी। तो आप थोड़ा और इलेबोरेट करके बताना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे कि आपको किस तरह के रोग थे, अगर आप बता सके तो? ऐसी कोई बंदिश हाँ नहीं जी, है। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे 2012 में थायराइड हुआ था, तो थायराइड की वजह से मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। मतलब स्टार्टिंग में तो मेरी आँखों में प्रॉब्लम हुई, मुझे दिखना बंद हो गया, फिर मेरे राइट हैंड में प्रॉब्लम हुई, तो हाथ मेरा काफ़ी मतलब वर्क नहीं करता था बिल्कुल हाथ मेरा। फिर लेफ्ट पैर में हुआ, मतलब मेरे पूरी बॉडी मतलब जो थी, वो उसके उसमें आ गई थी थायराइड में। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे कि ऐसे किसी और को नहीं होते हैं थायराइड वालों को, लेकिन मुझे थे मतलब। तो मेरा ट्रीटमेंट कभी किसी डॉक्टर को, कभी आँख वाले को, तो कभी हड्डी वाले को, तो कभी मतलब पेट वाले को, तो ऐसा क्या बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी मुझे बहुत ज़्यादा। और वेट भी एकदम से मेरा बढ़ गया था। तो ये सब चलता रहा और डॉक्टर को दिखाते थे तो सारी चीज़ें एमआरआई होती थी, नॉर्मल आती थी। सिर्फ़ एक थायराइड के अलावा और कुछ भी नहीं निकलता था, बाकी सब नॉर्मल रहता था। लेकिन कॉम्प्लिकेशन बॉडी में इतने ज़्यादा थे कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी, काम नहीं बनता था मुझसे और वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था उस समय। तो दवाई मेरी चलती रही इसकी थायराइड की कंटिन्यू, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट भी मेरे जो रहे वो चलते रहे, कभी किसी का, कभी किसी का। ऐसे में बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ के जो भोपाल के जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मैं सबको दिखा चुकी थी। तो बस वही आँखों में जैसे पुतली में स्वेलिंग आ गई थी मेरी, इतनी ज़्यादा कि मुझे दिखना बंद हो गया था। तो उस समय तो मैं डॉक्टर पर ही डिपेंड थी क्योंकि मुझे गुरुदेव मिले ही नहीं थे मतलब। तो मैंने डॉक्टरों के द्वारा ही अपने आप को और दवाइयों से ही जो थोड़ा बहुत अपने आप को सही किया, वो उसी से हुई मैं सही। लेकिन जो 2020 के बाद गुरुदेव से मिलने के बाद मतलब जो मैंने कंटिन्यू किया है उस चीज़ को और मुझे जो 1.5 से 2 महीने में जो आराम मिला है, वो पहले कभी नहीं मिला। बल्कि डॉक्टर्स तो ये कहते थे कि आप को ये थायराइड जो लग गया है, अब आपका कभी ये दवाई छूटेगी भी नहीं और ना ही आप अच्छे हो सकते हो, ये दवाई तो आप छोड़ोगे तो आप पता नहीं क्या होगा, ये ईश्वर ही जानता है। ऐसा मतलब मुझे बोल दिया था डॉक्टरों ने कि आपकी दवाई कभी बंद नहीं होगी। तो मैं कंटिन्यू लेती थी दवाई, एक भी दिन मिस नहीं करती थी। लेकिन दवाई लेने के बाद भी मतलब मुझे आराम नहीं लगता था कि मैं मतलब अच्छी हूँ या कुछ है, इस तरह से मतलब दवाई लेने के बाद भी मेरे को प्रॉब्लम बनी ही रहती थी। लेकिन जब से मैंने गुरुदेव 3 जून 2021 से मतलब गुरुदेव का योग जो कंटिन्यू किया है, तो मुझे इतना अच्छा लगा है कि वो आभास मैं अपने आप में कर रही हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकती ये चीज़ कि मैं बताती सबको हूँ घर में और अपने फ्रेंड्स को भी कि मतलब जो मैं आभास किया है वो इंटरनल है एक्चुअली मैं शो नहीं कर सकती उस चीज़ को। जो मैंने पहले जितनी प्रॉब्लम झेली है इतने सालों में, वो अब मेरे को मतलब इतना अच्छा लगने लगा है कि मेरे अंदर एक एनर्जी अलग से आई है, काम करने की, बात करने की। नेचर तो मेरा ख़ैर शुरू से सबसे बात करने का, हँसने-बोलने का है, लेकिन बीमारी की वजह से कई बार थोड़ा-सा हो जाता है स्वभाव, लेकिन अब मेरा नेचर बहुत कूल हो गया है पहले से। मतलब अब मुझे ज़्यादा नाराज़ वगैरह नहीं होती हूँ घर में, नहीं तो बच्चों पर या किसी भी कोई बात पर। ऐसा होता था कि इरिटेट हो जाती थी बीमारी की वजह से। लेकिन अब काफ़ी चेंजेस आ गए मेरे अंदर। ये सब गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि जो मैं इतनी अच्छी हुई और थोड़ी प्रॉब्लम आई थी बीच में तो मैंने आपसे बात की थी उस बारे में। लेकिन अब जी। मेरे को वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल दूर हो गई है अब। कोई मुझे शरीर में मतलब वो नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आपको आई थी, क्योंकि गुरु बहन मुझे वैसे तो याद नहीं रहेगा कि, क्योंकि जी। करीब 800 से ऊपर लोगों ने पिछले 3 सवा 3 हाँ जी। महीने में हमसे संपर्क किया है और हम जी, सब जी। लोगों का डेटाबेस तो मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हुँ। 550 के आसपास का डेटाबेस हम मेंटेन कर पाए थे। और जैसे जैसे गुरु भाई बहन लिखते हैं कि मुझे भंवर सिंह जी से बात करनी है, मेरी आध्यात्मिक यात्रा ठीक नहीं चल रही है, मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ, बावजूद उसके मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा है, आप प्लीज मेरे को गुरु भाई भंवर सिंह जी से कनेक्ट करवाइए। तो जी। कुछ तो डेटा हम लिख पाए, मतलब एक्सेल शीट में एंटर कर पाए, करीब 550 जी, के आसपास। आपके वाला डेटा शायद हमारे पास हम नहीं लिख पाए। तो आप अगर जी। बताना चाहें कि क्या ऐसी बाधा आ गई थी आपकी आराधना में जिसकी वजह से आपको लगने लगा था कि ये आराधना कहीं अटक गई है,
या वो जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है? नहीं, मैं ध्यान दोनों टाइम करती थी और मुझे गुरुदेव पे पूरा विश्वास पहले भी था जब मैं कर रही थी और प्रॉब्लम आई तब भी था मुझे। लेकिन एक्चुअली मुझे 2017 में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी गुरु भाई। तो उसमें मुझे क्या हुआ था कि एक दिन अचानक से मुझे जैसे कंपन आता है, मतलब भूकंप आता है जो, इस तरह मैं सोई हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, बहुत नींद में थी, मैं उठी फिर बाद में मैंने देखा, नीचे आई मैंने पानी-वानी पिया, उसके बाद मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हो गई और मेरे सिर में मतलब इतना तेज़ पेन हुआ सर्वाइकल का कि मैं मतलब अपनी बॉडी को सँभाल ही नहीं पा रही थी, ना चल पा रही थी 2 कदम, इतना तेज़ मेरे अंदर मतलब दर्द था कि मैं कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा था मुझे और मैं अकेली थी, ये सो रहे थे, ड्यूटी करके आए थे तो नाइट। फिर मैंने इनको फ़ोन धीरे से लेट के मैंने अपने सिर को वो करके तिरछा करके जैसे मुझे अच्छा लगा कंफर्टेबल और मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा सुनो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप आ जाओ। तो ये आए वैसे ही फिर मुझे देखा तो तुरंत ही बात करी, उस दिन संडे पड़ रहा था तो कोई डॉक्टर भी नहीं थे। तो मतलब मुझे उल्टियाँ इतनी कि मेरे पेट में पानी भी नहीं ठहर पा रहा था, वो पूरा निकल रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। तो वो जो चक्कर थे मेरे इतने खतरनाक वाले आए थे मुझे कि मतलब बता ही नहीं सकती मैं आपको कि मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे पकड़-पकड़ के ले जाना पड़ रहा था। गाड़ी में भी मुझे लिटा के ले गए थे डॉक्टर्स के पास, एक हमारे यहीं पे डॉक्टर एसपी दुबे जो हैं, सत्यप्रकाश दुबे, ईएनटी वाले हैं। तो फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब फैमिली टर्म्स है उनसे। तो पापा जी ने उनसे बात करी कि हमारी बहू को ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है सर, तो उन्होंने कहा नहीं आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, संडे है तो। मैं उनके जो चक्कर आ रहे हैं, वो तो मैं बंद ही कर दूँगा क्योंकि अभी दूसरे जो डॉक्टर हैं न्यूरो वाले वो हैं नहीं, तो इसलिए मैं उनको यहाँ ले आई, तो फिर मुझे इमरजेंसी में वहाँ लेके गए। उन्होंने जो दवाइयाँ दी तो उससे मेरे चक्कर थोड़े कम हुए। फिर मैंने जो न्यूरो वाले थे उनको दिखाया, तो उन्होंने भी वही एमआरआई वगैरह करवाई और सब कराया, दवाइयाँ दे दी मुझे नींद की, विटामिन्स की और दर्द की, पेन किलर ये सब और वही मेरा करीब 6 महीने ट्रीटमेंट चलता रहा उसका भी। तो मेरे जो चक्कर थे वो इतने खतरनाक वाले थे कि वो मुझे आज भी याद आते हैं तो मेरा मतलब काँप जाती हूँ। अब मैंने गुरुदेव का ध्यान किया उसके बाद से वो मेरे चले ही बिल्कुल। गए थे किया हुआ था और नींद ना आपकी लग आवाज़ जाए तो थोड़ी मैं कट हो झुकने रही का काम बिल्कुल अवॉइड करती थी। लेकिन है। जी, आप जारी रखिए। चीज़ें मुझे डॉक्टर ने मना करी थी कि आप गर्दन को नहीं झुकाना है या आपको गर्दन नहीं घुमाना है या इस तरह से करना है। लेकिन ध्यान के दौरान मेरे को ऐसा लगा कि पीछे से मेरी कोई गर्दन पकड़ के ऐसा घुमा रहा है। मतलब मैं खुद चौंक गई थी एकदम अपने आप में, लेकिन मैंने ये सुन रखा था कि भई ध्यान करना है तो आँखें खोलना नहीं है, जो हो रहा है वो होने देना है। तो मैंने गुरुदेव का नाम लेके मन ही मन में मंत्र बोल रही और वो कर रही और जो हो रहा था वो होने दिया। मेरी गर्दन इतनी तेज़ हिलती है जैसे कि मतलब पीछे से कोई पकड़ के मुझे ऐसा-ऐसा हिलाता है। तो मैंने कहा शायद ये गुरुदेव का ही कमाल है जो फर्स्ट टाइम मुझे हुआ था, वो बता रही हूँ मैं आपको। और उसके बाद मैं मतलब जो डेली ध्यान करती रही कंटिन्यू तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मेरी गर्दन का दर्द भी कम हो गया, हल्का हो गया, सर्वाइकल बिल्कुल चला गया और मतलब बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। डे बाय डे मुझे अपने आप ऐसा लगता था कि ध्यान का समय हो रहा है तो मुझे ध्यान करने बैठना है, सुबह भी, शाम हो गई तो मुझे ऐसा लगता था शॉप 10 बजे बढ़ाती हूँ मैं, तो शॉप को बढ़ा के फिर मैं बैठती थी करने के लिए ध्यान, लेकिन मैं करती हूँ आज भी कंटिन्यू, बहुत कम मिस करती हूँ मैं। और वही प्रॉब्लम मुझे जो मतलब अभी हुई पिछले महीने में, जो मैंने आपको बताया था कि वो जो चक्कर हल्के से जो मुझे आए थे, तो उसी के दौरान मुझे हल्के से यहाँ पे दर्द हुआ और वैसे ही लगा जैसे सोते समय जैसे मुझे पहले हुआ 2017 में। तो मेरे मन में थोड़ा-सा एक डाउट आया कि पता नहीं क्यों ऐसा मैं अभी तक तो इतनी अच्छी गुरुदेव की इतनी कृपा मुझ पे चल रही है और मैं इतनी अच्छी हो रही हूँ और मैं सबसे बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, मेरी मम्मा है उनको भी, सबको बोल रही थी कि मैं इतनी अच्छी हो रही हूँ और ये चक्कर मुझे फिर से ना आने लगे, मुझे कहीं फिर से डॉक्टर के पास ना ले जाएँ ये, ऐसा नहीं कहने लगे कि तुम पता नहीं किन चक्करों में पड़ रही हो। मेरे मन में ये भी आ रहा है और फिर वो भी तो मैंने आपसे कंसल्ट किया था, आपने नंबर दिया था उनका गुरु भाई का।
तो वो चीज़ मैंने की, तो मेरे मन में एक डाउट आया कि मैं 40 दिन उसको कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। मतलब मैंने उनसे गुरु भाई से पूछा था कि लेडीज़ों की कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो कंटिन्यू कर पाएँ, ना कर पाएँ। तो गुरुदेव की इतनी कृपा रही कि मैं वो 40 दिन कंटिन्यू करा मैंने, एक भी दिन मेरा मिस नहीं हुआ। मैंने डेली दिया लगाया उनका, डेली नाम लिया उनका और हर क्षण उनको वो करती रहती हूँ। वो प्रॉब्लम भी अब मेरी पूरी तरह चली गई। अब मुझे बिल्कुल कोई दर्द नहीं है, ना ही मुझे कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो मैं मतलब मेरे मन में थोड़ा-सा वो चीज़ उस समय आ गई थी कि क्यों मुझे ये रिपीट हुए चक्कर आना। तो जी। वो ये सब करने से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ अब, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो अब आप डॉक्टर के और पास नहीं गुरुदेव की जाते? या मतलब नहीं गुरु भाई मैं डॉक्टर के नाम से बहुत डरती हूँ क्योंकि मैं इतनी गई हूँ डॉक्टर के पास, इतनी दवाइयाँ खाई हैं मैंने, तो मैं पता है नहीं जाना चाहती और मैं गुरुदेव पे ही मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। अब तो मैंने दवाई भी छोड़ दी है। मतलब 3 जून 2021 से मैंने थायराइड की दवाई ली भी नहीं। एक भी टैबलेट नहीं ली और ना ही मैं लेना चाहती हूँ। तो मैंने सब गुरुदेव पे छोड़ दिया कि अब गुरुदेव यदि मैं बीमार भी रहूँगी तो वो आपके कारण है, अच्छी रहूँगी तो भी आपके कारण है क्योंकि मैंने तो सब आप पर छोड़ दिया है, जितनी दवाइयाँ थी, जितनी बीमारियाँ थी, जितना जो कुछ था मैंने सब आपको एक पिता के स्वरूप मैंने आपको समर्पित कर दिया है। क्योंकि मैंने उनको हमेशा पिता के रूप में देखा है। मेरे पिताजी तो हैं नहीं 2018 में वो भी ब्रह्मलोक हो गए थे, तो मैं गुरुदेव को पिताजी के रूप में ही मतलब लेती हूँ और समझती हूँ उनको, उनसे उसी भाव से वो करती हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि यदि मुझे कोई कष्ट हो रहा है, तो एक पिता को कष्ट होगा, एक बच्ची को होता है तो। तो गुरुदेव आप जैसा कराना चाहें मैं वैसा करूँगी। तो बस यही रहा गुरु भाई मेरे साथ और मुझे गुरुदेव की मतलब इतनी कृपा है कि मैं आपको क्या बताऊँ मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था, तो मुझे गुरुदेव अभी तक तो मुझे कभी दिखे भी नहीं। लेकिन मेरे पता नहीं मन में कल या परसों में ऐसा आया, मैंने कहा गुरुदेव मान लो गुरु भाई कह रहे हैं और वो स्टूडियो में इस तरह से मेरी रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन मैंने आपको महसूस तो बहुत किया है, लेकिन आपके दर्शन कभी नहीं हुए मुझे, सपने में या मुझे कभी ऐसे ध्यान के दौरान। तो मुझे कल मॉर्निंग के समय ध्यान करते में गुरुदेव ने दर्शन दिए, जैसी वो फ़ोटो मेरे उसमें डली हुई है डीपी में। उस तरह की फ़ोटो मुझे गुरुदेव की दिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मन को कि चलो म गुरुदेव ने ये वाली बात भी मेरी सुन ली कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए फ़ोटो में। हालाँकि ज़्यादा कुछ मुझे उनका नहीं दिखा अभी तक, लेकिन उन्होंने कल मुझे दर्शन दिए। और इसके पहले मैं जिनको जैसे पहले मानती थी नर्मदा जी की कृपा जो थी या नर्मदा जी पे मेरा असीम वो है, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं ध्यान करती थी उस दौरान भी और सपने में भी नर्मदा जी का दंडवत मतलब नर्मदा जी दिखा के और मैं उनको दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। ये सब मुझे गुरुदेव ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि जिनको मैं मतलब मानती थी या जिन पे विश्वास करती थी या करती हूँ मतलब। तो वो सब गुरुदेव ने मुझे सारी चीज़ें दिखा दी सपने में। तो ये तो है कि जो कुछ है गुरुदेव हैं, वो सारी शक्ति सब कुछ एक ही है। अपन मानने का तरीका अपना अलग-अलग होता है कि कभी अपन इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, बस ये चीज़ें हैं। तो बड़ी मतलब एक प्रेरक सी बात आपने कही है, प्रेरणादायी बात है उन लोगों के लिए जिनको थायराइड है। और जी। आप आपका वैसे थायराइड का लेवल क्या था जब आपने मेडिसिन लेनी शुरू की थी तब? गुरु भाई मेरी तब मैं 25 एमजी की टैबलेट लेती थी स्टार्टिंग में, 2012 ओके, में और ओके, अभी जो मेरी चल रही थी वो 100 एमजी की चल रही थी। ओके। तो बढ़ गई थी और मतलब 25 एमजी से 100 एमजी हो गया। जी, 100 से पहले भी मेरी 125 हो गई थी, फिर 125 से म मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कभी होने लगता है, तो मैं 3 मंथ या 6 मंथ में टेस्ट करवा के और फिर से टैबलेट चेंज करती थी। तो फिर ओके। मेरी 100 पे फिक्स करी थी उन्होंने, तो 2 साल से 100 पे ही है मेरी अभी तो। इसके पर पहले अब मेरी तो 125 तक जा चुकी है टैबलेट। लेकिन अभी गुरुदेव की कृपा से मैं कोई टैबलेट नहीं ले रही हूँ, ना ही कुछ है और मैं इतनी बढ़िया हूँ, इतनी अच्छी हूँ और मैं तो यही कह रही हूँ कि बिना टेस्ट कराए अभी मैंने टेस्ट भी नहीं कराया है, ना ही मैंने सोनोग्राफी कराई है। एक्चुअली मेरे यूट्रस में भी सिस्ट है। तो उसका ट्रीटमेंट भी मेरा चला था, होम्योपैथिक किया था मैंने। तो मतलब एलोपैथिक डॉक्टर्स ने तो ऑपरेट का बोल दिया था कि आप ऑपरेशन करा लें। यदि आपको ज़्यादा पेन हो रहा है या आपको ज़्यादा ऐसा कुछ है तो आप ऑपरेशन करा लें। लेकिन मैं ऑपरेशन से डरती हूँ तो मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने होम्योपैथिक वाले को दिखा के उनका ट्रीटमेंट लिया था।
लेकिन जब से गुरुदेव का ध्यान करा है तो मैंने वो दवाइयाँ भी सब बंद कर दी है। मतलब अब मैं कोई भी दवाई नहीं ले रही हूँ, अब तो सिर्फ ध्यान करती हूँ। मैं ये समझ रही हूँ कि सुबह 15 मिनट वही मेरी दवाई है, अगर शाम को वही मेरी दवाई है। इसके अलावा मैं कुछ भी मतलब अब तो सब छोड़ रखा है गुरुदेव पे मैंने। पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है कि अब आपको जो करना है आप करें, आपके ऊपर है। मेरा अब उसमें कोई रोल नहीं है और ना मैं किसी डॉक्टर के पास अब जाऊँगी। मैंने ज़िद कर ली है ये अपने आप में कि मेरे को आपको जैसा रखना है आप रखवाएँ, बस। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घरवाले भी सब बच्चों को भी मैं हालाँकि पता है गुरुदेव के बारे में ध्यान उनको भी मैं कभी-कभी करवाती हूँ कि बेटा आप ऐसा करो। लेकिन वो जब तक मेरे को पूर्ण रूप से मतलब वो देखेंगे तो वो भी मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव अपनी शरण में उनको भी ले लें, मेरे हस्बैंड को भी ले लें। मैं ऐसा चाहती हूँ कि सब लोग मेरे से जो जितने जुड़े हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक इंटरनल ही महसूस की जाती हैं और करेंगे तभी समझ में भी आएगा कि क्या है ये। किसी के बताने से इतनी जल्दी कोई नहीं समझता है ये चीज़ें। तो मैं बताती तो सबको रहती हूँ, मेरी 2 फ्रेंड हैं, वो भी कर रही हैं अभी ध्यान तो। मैंने उनको भी बताया था, वो भी कर रही हैं और मैं तो ख़ैर कर ही रही हूँ और मैं इसका अभी दिसंबर में 6 महीने के बाद मैं सोच रही हूँ कि सबको अपना एक बार टेस्ट करा के और वो करा के सबको बता दूँ कि देख लो भाई आप ये साइंस वाले जो बच्चे हैं, जो समझते नहीं है चीज़ें, उनके लिए है। हालाँकि मुझे तो ख़ैर विश्वास हो गया है कि सबसे बड़ा साइंस ही गुरुदेव है। तो लेकिन जो साइंस वाले हैं, उनको बताने के लिए ये चीज़ मैंने सोचा है कि मेरी जो दवाई छोड़े 6 महीने हो जाएँगे 3 दिसंबर को, तो मैं सोच रही हूँ एक बार टेस्ट करवा के, फिर मैं साइंस वालों को सबको बताना चाहती हूँ कि आप देखो मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ। तो ये मैंने ऐसा सोचा है, अब देखते हैं जो बहुत गुरुदेव बढ़िया। करवाते हैं आगे, बिल्कुल, ये है। बिल्कुल, गुरुदेव भी करवा रहे हैं और जी, आपके समर्पण को मैं भी प्रणाम करता हूँ कि आपका समर्पण ज़बरदस्त करवा दिया गुरुदेव ने, एक जी, झटके में। बहुत बहुत ज़बरदस्त। और गुरुदेव की तो इतनी कृपा है कि आए दिन कभी मुझे कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, कभी उनके चरण दिखते हैं, चरणों के दर्शन हुए मुझे कृष्ण भगवान झूले पे बैठे हुए, झूला झूल रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। और मतलब क्या बताऊँ आपको बहुत कुछ बस गुरुदेव नहीं दिखे थे, तो मैं मतलब ना अभी 2-4 दिनों से सोच रही थी कि गुरुदेव आप मुझे क्यों नहीं दिखे? आपकी वज़ह से ये सब हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, मुझे कम से कम आप एक बार तो दर्शन दें, एक बार तो मुझे लगे कि आप हैं। तो मुझे उन्होंने वो चीज़ भी सुन ली मेरी, कल मॉर्निंग में मुझे उन्होंने दर्शन दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत खुश है, बहुत अच्छा है मतलब जो होना चाहिए, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है और उनका आशीर्वाद ऐसा चल रहा है कि जो सोचती हूँ वो हो जाता है। पता नहीं मन में कोई चीज़ के विचार आते हैं, शॉप में भी एक टेलर को लेके मेरा जो टेलर है, उसको लेकर के भी कई चीज़ें ऐसी आई मेरे सामने, तो उसको लेकर के भी मैं सोचती हूँ, तो जो सोचती हूँ वो चीज़ हो जाती है कि इसको बंदे को काम मिलता रहे, अपने से जुड़ा हुआ है, ये गरीब है। तो मतलब ना वो चीज़ मैं सोचती हूँ और गुरुदेव उसके पहले ही मतलब मैं सोचती हूँ कि इसके पास बहुत सारा काम आए। तो दूसरे दिन जस्ट झोला भर के और इतने सारा काम आ जाता है कि मैं सोचती यार मैंने तो ये कल सोचा ही था और आज ऐसा हो गया। तो मतलब गुरुदेव की तो वाक़ई में मैं आज तक मतलब इतनी बड़ी वो हो गई हूँ कि जिस डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है कि आपकी टैबलेट बंद हो, तो वाक़ई में चमत्कार ही हुआ है कि मेरी टैबलेट बंद हो गई है। नहीं तो मैं तो पूरी तरह डॉक्टर्स और उन पे ही डिपेंड हो गई थी। मतलब दवाइयों के बिना मैं सुबह उठते से मैं चाहे मुझे पानी पीना, खाना खाना या कुछ करना है, नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले दवाई लेती थी। लेकिन आज ये है कि सबसे पहले मैं गुरुदेव का नाम ले रही हूँ और वो कर रही हूँ। तो मतलब सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा करा है गुरुदेव ने और इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं कि मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग करो। ये ध्यान करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी मेंटली भी और मतलब सब कुछ तब करोगे तभी आप वो चीज़ को महसूस कर पाओगे। सबसे बोलती हूँ मैं, करवाती भी हूँ। अपनी मम्मा को भी करवाती हूँ, बोलती हूँ उनको कभी करती हैं, कभी नहीं करती हैं वो। लेकिन ये है प्रॉब्लम उनको ख़ैर कुछ नहीं है, बीमार नहीं है वो, पर ये है बुज़ुर्ग हैं वो। बहुत बढ़िया। तो जी, गुरुदेव जैसा कहा करते थे कि भैया नशा तो हम भी करवाते हैं, लेकिन वो जी। राम के नाम का नशा है, बिल्कुल जिसे राम राम के नाम। रसायन कहते हैं। वो हुँ, राम हुँ। रसायन आपको गुरुदेव ने दिया है, उस जी, मंत्र जाप से जिसको आप मन ही मन चौबीसों घंटे जपते रहें और वो जी, जब तक अजपा नहीं लग जाए तब तक आप उसको जपते रहें। ये राम रसायन है। तो जी, उसमें कोई कोई मैटर की चीज नहीं है, केवल स्पिरिट की चीज है। राम के नाम में नशा होता है, ये बात गुरुदेव ने कही और वही नशा है जो आपको ठीक कर रहा है। बिल्कुल अदरवाइज सही। मेडिकल डॉक्टर्स के पास इसका कोई जवाब भी नहीं हो सकता है कि कैसे किसी की थायराइड खत्म हो सकती है बिना दवाई लिए।
जी। कैसे किसी का सर्वाइकल का पेन खत्म हो सकता है बिना दवाई लिए, कैसे किसी के पेट का अल्सर ठीक हो सकता है जो 5 साल से किसी को था। मैं एक उदाहरण यहाँ पे एक गुरु भाई का देना चाहता हूँ नाम लिए बिना। वो हुँ, हुँ। 5 साल से इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और वो बेसिकली 5 सालों तक डॉक्टर्स डॉक्टर्स के पास ही चक्कर खाते रहे। जैसे आप दुखी थे डॉक्टर से, वैसे वो लोग जी। भी दुखी है। लेकिन हाँ। गुरुदेव ने कहा है कि ये जो गुरुदेव ने जो योग दिया है उसके बारे में, जो कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं उनका रेफरेंस लेकर के जो बात उन्होंने कही है वो सच है, कि ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। जी, इससे बिल्कुल। साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो अंग्रेजी भाषा में इसको कहें फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो आपको जो फिजिकल डिजीज थी और थोड़े लेवल पे वो मेंटल डिजीज के लेवल पे भी जा सकती थी, एक्चुअल में वो ना तो फिजिकल डिजीज थी और ना ही मेंटल डिजीज थी। वो तो कोई स्पिरिचुअल डिजीज थी जो आपकी ठीक हो गई, और ये नाम जप और ध्यान से ठीक होती है। और ऐसी बिल्कुल। कोई चीज नहीं है जो इसको ठीक कर सके, डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि इस पे रिसर्च होनी चाहिए कि ये ठीक कैसे हो गए। जिनको जीने का अधिकार नहीं था विज्ञान के हिसाब से, वो आज जिंदा है और जी। खूब अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो ये एक अद्भुत विज्ञान है, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो बहुत ही मतलब विचित्र सी चीज हो रही है दुनिया में, लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही है, उन लोगों के जी, लिए भी अच्छा बिल्कुल। है जो लोग गुरु जो सियाग सब योग कर से रहे जुड़े हैं हैं। गुरुदेव का ध्यान, उनको बराबर आराम मिल रहा है। और एक गुरुदेव ने और चमत्कार दिखाया था मुझे ये ध्यान के दौरान। अभी जो मैंने 40 दिन का दिया लगाया था, तो मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि एक डब्बे में जो बत्तियाँ गला के इकट्ठी रख देती हूँ घी में। तो मैंने जो दिया लगाया वो मतलब डूबी हुई रहती है, इतना घी नहीं होता उसमें कि वो 15-20 मिनट तक जल पाए बत्ती। मैं एक्चुअली बचपन से मम्मी कहती थी कि जब अपन दिया लगाते हैं तो भगवान जी खड़े हुए रहते हैं एक पैर पे, तो ज़्यादा देर दिया नहीं जलाना चाहिए, तो भगवान जी थक जाएँगे, है ना? ऐसी भावना के उससे। तो मैं दिया जो बत्ती गली रहती बस वही लगा के और ध्यान करने बैठ जाती हूँ। तो मैंने उस दिन ध्यान किया गुरुदेव का और बाती लगाई मैंने। तो वो 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट से और 1.5 मिनट करीब जलती हैं वो बत्ती और फिर बंद हो जाती है। लेकिन उस दिन मैंने ध्यान किया तो करीब 15 मिनट के बाद तक जब मैं उठ के ध्यान करा, तब तक दिया कंटिन्यू जलता रहा। और मैंने घी एक्स्ट्रा उसमें डाला ही नहीं था, कुछ नहीं जो नॉर्मल बत्ती ऐसा उसमें डब्बे में से लेके लगा के और वो कर देती हूँ। वो बत्ती करीब 15 मिनट से ज़्यादा चलती रही। मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मतलब बत्ती इतनी देर कैसे चलती रही। ये सब गुरुदेव को उसी दिन मुझे फिर मैंने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव ये तो आपकी वो है कि मैं ध्यान करके उठ के आई 15 मिनट में, जब देखा मैंने कहा बत्ती चल रही है। तो मुझे खुद अचंभा हुआ। मैंने कहा ये तो गुरुदेव का ही चमत्कार है कि जो इतनी देर तक नहीं तो बत्ती जलती ही नहीं है इतनी देर तो। तो ये एक चमत्कार हुआ मेरे साथ थोड़ा, मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। बहुत और बढ़िया। एक चीज़ और हुई थी कि मैं ध्यान कर रही थी तो मैं मतलब आँखें जैसे ही मैंने बंद की, तो मेरे सामने जैसे मैं मिरर इमेज होती है जस्ट मेरे सामने मैं बैठी हुई हूँ और उनके पीछे से कई लोग बैठे हैं जो ध्यान कर रहे हैं। तो मैं ऐसा देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ मेरे सामने जस्ट मैं बैठी हूँ, ये कैसे दिख रहा है? ये कैसे हो सकता है? और सोच रही हूँ, ध्यान भी कर रही हूँ, मंत्र भी कर रही हूँ और उसके पीछे कई लोग बैठे हैं जो गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। एक ये अनुभूति हुई थी मुझे ध्यान के दौरान। एक बार मुझे देवी जी दिखी थी कि ध्यान में मैंने आँखें जैसे ही बंद करी तो मुझे देवी जी का पूरा मुखौटा जैसा दिखा, बड़ी-बड़ी आँखें उनकी बहुत प्यारी-सी, बड़ी-सी बिंदी लगी हुई और मैं ध्यान के दौरान कह रही कि ये माता जी का चेहरा दिख रहा है मुझे। फिर मैंने अपने आप में उनको नमस्कार करके और मंत्र को कंटिन्यू रखा, फिर ध्यान मेरा वो हुआ। तो ये ऐसे 2-3 चीज़ें मेरे साथ ये भी हुई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और देख कर के कि ऊपर वाले की कृपा, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव ने तो अभी कल ही दर्शन दिए मुझे, उसके पहले ये सारी कृपाएँ जो थी गुरुदेव के कारण ही चल रही थी मेरे ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ बार-बार कि सब लोग करें, इस चीज़ को समझें। कोई यदि बताता है तो जैसे मैं सबको बताती हूँ, अब मैं बताऊँगी ये चीज़ भी। अब मैं खुल के बताना चाहती हूँ, अभी तक मैं थोड़ा-सा खुद ही
मतलब असमंजस में थी कि मैं किसी को क्या बताऊँ, पहले मैं पूर्ण रूप से अच्छी हो जाऊँ, तभी तो मैं किसी को कह पाऊँगी कि हाँ, ऐसा से ऐसा है या ऐसा करने से ऐसा होता है। यदि मैं किसी को बताने लगूँ, पता लगे कि मैं ही बीमार हो गई फिर से या कुछ हो गया, तो मुझे कहें, "अरे यार, ये तो ऐसा बोल रही थी।" तो मन में कई तरह के नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं। तो वो मेरे मन में यही था कि पहले मैं पूर्ण रूप से मुझे लगे कि नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, तब मैं किसी को बताना शुरू करूँ। तो मैंने अभी अपने 2 दोस्तों को बताया, वो कंटिन्यू कर रहे हैं ध्यान गुरुदेव का। और इसके अलावा भी मैं सबको बताती रहती हूँ ये चीज़ें। तो अच्छा है, गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे और सब अच्छे हों, सब स्वस्थ रहें इस बीमारी वाले समय में, जो अपन 2 साल से मेंटली और उससे निकले हैं कोरोना से। उस समय भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, क्योंकि हमारे घर के 4 मेंबर काफ़ी सीरियस हो गए थे। लेकिन गुरुदेव की कृपा रही कि सब बढ़िया हो गया, सब अच्छा रहा। अभी सब लोग स्वस्थ हैं, सब बढ़िया, कोई बहुत दिक्कत बढ़िया, नहीं है। बहुत अच्छा। 2 बातें आपने कही गुरु बहन, मैं उसको, आप जब बोल रहे थे तो मैं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि जी, एक तो आपको आपके ही दर्शन करवा दिए गुरुदेव ने, जी, हैं? तो वो जी, आपकी आत्मा के दर्शन हैं एक तरह से। आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं वो स्टेज हो सकती है, या उसका एक एक झलकी हो सकती है। हुँ, और हुँ। आपके पीछे बहुत लोग बैठे हैं जो ध्यान कर रहे हैं। उसका जी, जो सांकेतिक अर्थ है, उसको आप अगर आध्यात्मिक भाषा में समझने की कोशिश करें, तो जी, उसमें शायद गुरुदेव आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप भी एक ऐसे यंत्र हो जो लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है, बता जी, सकते हैं, गुरुदेव के बारे में बता सकते हैं। जी, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें जो हैं, वो काम की हैं। और तीसरी जो बात आपने कही है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तभी मैं इस बात की गवाही दे सकती हूँ कि हाँ, भई गुरु से आगे योग करना चाहिए। आज जी, की तारीख में हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरु भाई-बहन हैं, जो बहुत सच्चे दिल से गुरुदेव के इस मिशन का प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन उनकी अपनी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही। उनकी अपनी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और जी, गुरुदेव तो ये कहा करते थे कि कोई भी रोग असाध्य नहीं है। 45 दिन में ठीक हो जाओगे आप। दवाई लोगे हाँ, तो 3 महीने में ठीक हो जाओगे, अदरवाइज 45 दिन में ठीक हो जाओगे। तो गुरुदेव तो झूठे नहीं हो सकते। नहीं लेकिन हो सकता। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी अपनी ही आराधना में या हमारे अपने ही समर्पण में कोई ऐसी कमी रह जाती होगी, जिसकी जी, वजह बिल्कुल। से गुरु की कृपा आप पर नहीं पड़ती है। वो आपका एंटीना बंद हो जाता है गलती से, किसी ना किसी वजह से, और गुरुदेव सिर्फ देखते रहते हैं कि ठीक है, इसका एंटीना जब खुलेगा तब देखेंगे क्या होता बिल्कुल, है। आपका बिल्कुल। वो एंटीना खुल गया, आपका जी, समर्पण पूरा हो गया, इसलिए हाँ जी। आपका तुरंत काम हो गया। तो ये जो हरि को भजे सो हरि को होए के हाँ, अंतर्गत जो ये लेबोरेटरी हम लोग चला रहे हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए ही है जो खुद गवाही देंगे कि हाँ, हम गुरु से याग योग करने से ठीक हुए। और इसलिए हम दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि आप सब लोग गुरु से याग योग करके देखिए, इसमें कोई रोग असाध्य नहीं है। जिसके लिए बिल्कुल। डॉक्टर ने कह दिया कि इस रोग से नहीं बचोगे, उससे आप नहीं मरोगे। ठीक है? और वो रोग आपका ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों के बस के बाहर की चीज है, क्योंकि गुरुदेव ने भी ये बार बार कहा है, और अब ये इस प्रोजेक्ट में, इस एक्सपेरिमेंट में यही बात स्थापित हो रही है कि फिजिकल और मेंटल लेवल पे तो डॉक्टर कुछ हद तक टैकल कर लेते हैं, जी, लेकिन जब ये स्पिरिचुअल वाला मामला आता है, स्नायु मंडल को टच करते हुए डॉक्टर्स घबराते हैं। हाँ तो जी। बेसिकली ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है डिजीज का, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। शरीर तो हमारा एक यंत्र है जिससे हम अपने आप को ये रियलाइज कर पाए कि हम शरीर नहीं है, ये आत्मा है, और आत्मा अजर अमर है। तो इस शरीर के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने के लिए गुरुदेव आपके त्रिविधि ताप शांत करते हैं, और ये योग उसी का नाम है। तो अब धीरे धीरे करके डॉक्टर्स को भी ये समझ में आने लगेगी कि भैया उनके बस में जो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्या वो एक स्पिरिचुअल या एक आध्यात्मिक मार्ग भी अपना करके देख सकते हैं। और मुझे लगता है जिस दिन उनके मन में ये बात आ जाएगी, उनको एक बिल्कुल, रत्ती भर भी ये ख्याल आ जाएगा कि हाँ, जिस रोग का इलाज हमारे विज्ञान में नहीं है, उसका हो सकता है गुरुदेव याग के आध्यात्म विज्ञान में हो।
और आज की तारीख में इतने सारे तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी में वो इफेक्टिवनेस नहीं है, किसी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो ये कह सके कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। और गुरुदेव ने बिल्कुल, दावे के साथ कहा कि कोई रोग असाध्य नहीं है, वो सब ठीक हो जाएंगे। तो आपका एक ऐसा उदाहरण है गुरु बहन, और मैं तो बड़ा आपका शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवादी हूं कि गुरुदेव ने आपको पता नहीं आज कैसे तैयार किया बोलने के लिए। ये सब गुरुदेव की कृपा से होता है, और गुरुदेव ने ये कहा भी है कि जब आप बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, और जब आप बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बिल्कुल, बोलूंगा। तो आज आप बोल ही नहीं रहे हो, आप तो आपके अंदर से गुरुदेव बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बोल रहे हैं आप जी गुरु भाई। जी मैं तो बोलने लायक हूँ ही नहीं, ना मेरी ऐसी वाणी है। ये जो भी मैंने बोला है या जो भी बताया है, ये गुरुदेव की प्रेरणा से ही मैं बोल पाई हूँ और बता पाई हूँ। नहीं तो मैं मतलब अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं तो पूरी तरह डिपेंड हो गई थी यहाँ की साइंस से। पर मैंने ये देखा है कि जो यहाँ का साइंस या मेडिकल जहाँ खत्म होता है, वहाँ से गुरुदेव का साइंस शुरू होता है, मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे को जो कॉम्प्लिकेशंस, जो प्रॉब्लम्स रहीं, तो वो मैं तो सैटिस्फाइड थी ही नहीं। बट फिर भी शरीर को चलाना है तो दवाइयाँ ले रहे थे या कर रहे थे कि घरवाले परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तो वो एक बना लिया था रूटीन। लेकिन अंदर से जो आत्म संतुष्टि मिलना चाहिए, शरीर सुख मिलना चाहिए, वो तो मुझे गुरुदेव से ही मिला है और अभी तक मुझे मतलब किसी और से भी नहीं मिला। तो ये चीज़ तो है कि गुरुदेव जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता और ये मैंने फ़ील करा है, अंदर से फ़ील किया है, वही मैं बता रही हूँ। कि वाक़ई में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, ये सेंटेंस मैं अब बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है उस चीज़ को। जी। और हम 1 साल से ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे, 1.5 साल से हम बोल ही रहे हैं कि हमारे जी, गुरुदेव जैसा कोई नहीं, क्योंकि जी, सच में उसके जैसा कोई नहीं। वो बिल्कुल परम सच में कोई दयालु नहीं। हैं, कृपा सिंधु हैं, दया निधान है। उनके बिल्कुल, बारे में मतलब आप सिर्फ झुकने की जरूरत है आपको। आप जैसे झुके, आपका समर्पण बिल्कुल, पूर्ण हुआ, उसी समय उसकी कृपा बरसने लगेगी। और ये कहीं आए जाए बिना संभव है, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। ना हाँ किसी जी, समाधि पे जाने की जरूरत है, ना किसी धाम पे जाने की जरूरत है, ना आश्रम जाने की जरूरत है। वो गुरु जो आपके अंदर विद्यमान है, वो गुरु जी, जो आपके अंदर है, उनसे दोस्ती करनी है आपको। तो हाँ जी। वो आपकी दोस्ती अच्छे से हो गई, इसलिए ये परिवर्तन आ रहा है। मैं पहले भी योगा करती थी, गुरुदेव सियाग योगा के पहले मैं योगा किया करती थी कि मैं अच्छी रहूँ, स्वस्थ रहूँ इसके लिए। तो मैं जब वो योगा भी करती थी, तो मुझे उन्होंने जो योगा टीचर थे हमारे, उन्होंने भी कहा था कि आप बेटा गर्दन को मत आगे झुकाया करो क्योंकि आपको सर्वाइकल है, आपको चक्कर आ जाएँगे तो गिर सकते हो। तो मतलब मैंने वो योगा भी किया तो वो भी फेल था मेरे। मतलब गुरुदेव के आगे वो योगा भी फेल हो गया कि उन्होंने मुझे मना किया था कि आप ये चीज़ मत करो और गुरुदेव ने मुझे वही चीज़ें करवाई, मेरी गर्दन रोटेट होती है, आज भी मैं मतलब एक्सरसाइज़ होती है मुझे ध्यान के दौरान, तो इतनी खतरनाक होती है मुझे कि मतलब मेरी गर्दन पूरी गोल-गोल घूमती है, आगे-पीछे होती है। जिन चीज़ों के लिए डॉक्टरों ने और योगा टीचर जो थे उन्होंने मना किया था कि आप ऐसा नहीं करो और मेरी वही चीज़ें सारी हुई इसके दौरान और मैंने भी बहुत हिम्मत रखी कि नहीं मुझे अब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया है, इतने लोगों की जो मैं अनुभूतियाँ सुनी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर इंसान वो करे। तो मैंने उस चीज़ को मतलब पकड़ ही लिया कि नहीं अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे कंटिन्यू रखना ही है इसको और करना ही है। तो मैंने 3 तारीख से जो आपको बताया मैं बार-बार बोल रही हूँ वही चीज़ कि 3 जून 2021 से मैंने जो कंटिन्यू दोनों टाइम पहले मैं करती थी, तो मैं लापरवाही कर देती थी, कभी मॉर्निंग कर रही हूँ, तो कभी इवनिंग नहीं कर रही हूँ, कभी इवनिंग किया तो मॉर्निंग नहीं किया, कभी किया ही नहीं मैंने, मतलब इस तरह से कर रही थी, उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया था मैंने। लेकिन मैंने 3 जून से जो कंटिन्यू किया है, तो फिर तो मेरा मन इतना ज़्यादा रम गया गुरुजी में और ध्यान में कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे सारी चीज़ें मम्मी कोई चीज़ का कह रही, तो मैं कह रही, "नहीं मम्मा, मुझे अभी खाना नहीं खाना, पहले मुझे ध्यान करना है।" 10 बजे मैं शॉप को मंगल करती हूँ, तो मुझे चाहे भूख भी लग रही हो, तो मुझे ऐसा लगता नहीं खाली पेट करना है, तो मैं पहले ध्यान करूँगी, तभी मुझे ऐसा लगता है कि तब जाके मैं थोड़ा शांतिपूर्वक खाना खाती हूँ। अच्छा लगता है कि रिलैक्स अब जाके। और कई बार मेरा ऐसा है कि जैसे हम लोग बाहर चले गए शाम को, तो मैं ध्यान नहीं कर पाई, तो मैंने बाहर ही डिनर बाहर हो गया। तो फिर मैं रात को आके 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे मैं ध्यान करती हूँ। लेकिन जब तक मैं कर नहीं लेती हूँ, तो पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि आज मेरा कोई काम अधूरा रह गया है। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी मैं रात को 1 बजे ध्यान करने बैठ जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, "इसको पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या-क्या करने लगती है ये।" मैंने कहा, "आप समझोगे नहीं इस चीज़ को, समझोगे जब
आप देखोगे इसका इफ़ेक्ट। अभी भी मैं उनसे ज़्यादा नहीं बोलती, वो मुझे मना भी नहीं करते हैं किसी काम की कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, पर अच्छी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो घर में। मतलब वो यही चाहते हैं और मैं खुश रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ, तो वो भी अच्छे रहते हैं। तो वो मुझे मना भी नहीं करते हैं, पर हालाँकि वो ध्यान नहीं कर रहे हैं अभी। हालाँकि इस चीज़ में वो नहीं है, अपना पाठ करते हैं, पूजा करते हैं वो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ गुरुदेव से मेरी है ये कि गुरुदेव वो भी आपकी शरण में आएँ। क्योंकि हालाँकि उनको कोई बीमारी भी नहीं है, वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव की शरण में आके उनका ध्यान करें और वो 15 मिनट वो भी दें जैसा मैं दे रही हूँ, जैसे मेरा उन पर असीम विश्वास हो गया है, तो ऐसे गुरुदेव उन पर बनाएँ और बच्चों पर बनाएँ। बच्चे भी दोनों मेरे मतलब उनका ध्यान करने लगे, मेरी ऐसी अभी भी इच्छा है। बच्चों को तो करवाती हूँ मैं कभी-कभी, लेकिन वो डेली उनकी व्यस्तता के कारण कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि करें वो। तो मैं वही अभी जो मैंने आपसे बताया जैसा कि मैं टेस्ट करवा के फिर मैं सभी को मतलब ये चीज़ बता के कि नहीं आप लोग भी करो, तो मैं उनको करवाऊँगी ऐसा मैंने सोचा है आगे का। गुरुदेव आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, बिल्कुल। जी, क्योंकि उससे गुरुदेव के सत्य को फिर से स्थापित होने का मौका मिलता है। जी, सत्य को वैसे स्थापित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस भाषा में आज की दुनिया समझती है, उस भाषा की रिपोर्ट तो एटलीस्ट लोग समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। बहुत आनंद आया गुरु बहन, और आप जब बोल रहे थे, तो जी, आपकी वाणी में जो एक खनक है ना, वो मैं कम लोगों को कहता हूं कि वो गुरुदेव की आवाज आपकी आवाज में शामिल है। वो आपके साथ है। और मैं मतलब मेरा शरीर भी मतलब वाइब्रेशन मोड में ही था जब आप बोल रहे थे। तो ये गुरु की ही कृपा है, गुरु का जी, असीम आपके ऊपर एक तरह से वो है, उपहार ही दे दिया आपको गुरुदेव ने कि आपके त्रिविधि ताप शांत किए हैं और आप एक अच्छे यंत्र बनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। अब तक आप लोगों के अनुभवों को सुना करते थे, अब लोग आपके अनुभवों को सुनेंगे। जी और गुरु। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसी तरह के अनुभवी लोगों को शामिल करने के लिए है, उन गुरु भाई जी, बहनों को शामिल करने के लिए है जिन्होंने वो दिव्य अनुभूति की है, गुरुदेव की उपस्थिति का अनुभव किया है। क्योंकि गुरुदेव सर्वव्यापी हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपके साथ हो पाया, तो अब बहुत लाखों लोग देखेंगे जब इसको, तब डेफिनेटली वो भी महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, और गुरु सियाग एक ऐसा योग है, एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो जी। एक दो और प्रश्न हैं गुरु बहन, अगर उससे पहले आपके पास कुछ और अनुभूतियां हैं कहने के लिए तो आप डेफिनेटली कहें, अन्यथा मैं एक दो और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। जी, और फिर पूछिए उसके ना बाद ज़रूर। गुरुदेव का वो वीडियो हम देखेंगे, 4 3 4 मिनट का, जिसमें वो मंत्र दीक्षा देते हैं। नए हाँ लोगों जी। के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, अगर वो मंत्र सुन लेंगे, इसी इसी वीडियो में सुन लेंगे, तो उनकी दीक्षा पूरी हो जाएगी, उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। जी। तो आप अगर कुछ और कहना चाहें तो जरूर कहें गुरु बहन। एक बार मैं जैसे मैंने बताया ना कि मैं कहीं बाहर गई हुई थी डिनर पे, तो मैंने आके रात में 1 डेढ़ बजे के करीब ध्यान किया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो। तो मैंने ध्यान के दौरान मुझे गाय की आवाज़ आई रात में। तो मैंने कहा यार इतनी रात में कैसे गाय की आवाज़ आ सकती है? तो रात में डेढ़ 2 बजे मैंने बाहर निकल के भी अपने को सैटिस्फाइड करने के लिए बाद में देखा भी कि गाय गाय है क्या सही में बाहर, तो ही गाय की आवाज़ आ रही हो। देखा मुझे कोई गाय नहीं दिखी। फिर मैंने फिर ध्यान करने बैठ गई मैं। फिर मैं कर रही फिर मुझे गाय की आवाज़ आई। ऐसे मुझे 3 बार गाय की आवाज़ आई और मुझे अब तो इतना ज़्यादा महसूस होने लगा है कि जैसे मेरे कानों में भौरे की आवाज़ जो आती है, जैसे आपने बोला था कि नाद लगता है, मैंने मतलब कई लोगों के उसमें अनुभूतियों में सुना है। तो मुझे कई बार ऐसा कानों में ऐसी आवाज़ें आईं, जैसे टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मेरे कानों में ऐसा तो मुझे लगा कि मेरे कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई करके, तो मैंने ऐसे करके वो करा, देखा नहीं यार प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, मुझे सुनाई सब कुछ दे रहा है, फिर मुझे ये ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही? फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं जो मतलब सब लोगों को जो नाद लगता है ना, सुनाई आती है आवाज़ें, तो शायद मुझे लगा कि ये वही चीज़ हो, तो मुझे ये चीज़ भी थोड़ी महसूस हुई थी। और ज़्यादा बार नहीं हुआ, ऐसा 2-3 ही बार हुआ मतलब। तो ये भी हुआ मुझे, एक गुरुदेव का। और बाकी बिल्कुल। तो मैंने जैसे सारी चीज़ें शेयर की हैं और आगे कुछ ऐसा होगा तो मैं बताऊँगी आपको, बिल्कुल, जो भी मुझे लगेगा या कुछ भी। तो बहुत बढ़िया।
वो जो नाद है ना गुरु बहन, उसको, उसका एक क्राइटेरिया तो ये है कि वो अगर 48 घंटे तक लगातार बजता रहे वो साउंड, अच्छा। तो बेसिकली होता तो अंदर से है, लेकिन हमको लगता है कि हमारे कानों में बज रहा है वो। हाँ, यहाँ से जैसे आवाज आ रही है पूरी। वो लेफ्ट या राइट या दोनों कानों में होगा। लेकिन अगर जी। वो 48 घंटे तक जारी रहे, हम्म। अबाधित रूप से, मतलब निर्विघ्न चलता रहे, तो जी। वो नाद होता है। और जब अपन उसको सुनते हैं, जब जी। उसको सुनते हैं तो वो और तेज हो जाता है। ये दूसरा क्राइटेरिया है उसका। और गुरुदेव ने अच्छा। कहा है कि जब आपको नाद सुनाई देना शुरू करे, तो फिर मंत्र जाप आपको बंद कर देना चाहिए और नाद को ही सुनना चाहिए। क्योंकि जब आपको वो नाद सुनाई दे रहा है, तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि आपके अंदर विनीता पराशर बैठ गई है, जो अंदर हम्म। से जप रही है। अब बाहर से जपने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ये अच्छा। है। लेकिन जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि जी। आपका वो नाद बंद हो गया, मतलब वो हम्म। साउंड जो आ रहा था भंवरे की है, या और कोई हाँ। चिड़ियों की चहचहाट है, या कोई और साउंड, झरने की आवाज है, घंटी है, अगर वो बंद हो जाए तो फिर से आप 2-3 बार मंत्र जपोगे, फिर से चालू हो जाएगा। ऐसी जोरदार चीज। अच्छा अच्छा। नहीं, ऐसा मुझे है। तो 2-3 बार हो के जैसे आवाजें आई थोड़ी सी, और फिर मेरी बंद हो गई। 2-3 ही बार ऐसा हुआ, मेरा कंटिन्यू तो नहीं हुआ। तो इसके अलावा मेरा और वैसा कुछ वो नहीं था, जो था मैंने बता ही दिया आपको, जो भी हुआ। और ध्यान मेरा बहुत अच्छा लगता है। अब तो ये कंडीशन है कि यदि मैं ध्यान करने कितने भी लोग बैठे हों और कितनी भी आवाज़ आ रही हो, टीवी चल रही हो, और यदि मैं आँख बंद करके बैठ जाती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो मेरा ध्यान लग जाता है तुरंत ही। मतलब मुझे अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि ध्यान लगाने में कोई मुझे दिक्कत आ रही हो। स्टार्टिंग में ज़रूर आई थी मुझे कि ध्यान करती थी तो मेरा ध्यान 15 दिन तक तो मेरा ध्यान लगा ही नहीं था, ना मुझे कुछ हुआ था, ना कोई मतलब एक्टिविटीज़ हुई, ना कोई एक्सरसाइज़ हुई, कुछ नहीं। बस मैं बैठ जाती थी लेकिन कंटिन्यू। लेकिन 15 दिन बाद से फिर मेरा स्टार्ट हुआ ध्यान लगना, तो अब तो ऐसा ध्यान लगता है मेरा कि आँखें बंद करती हूँ, तुरंत ध्यान लग जाता है मेरा, और बहुत अच्छे से लगता है। और बराबर पहले मैं अलार्म लगा के बैठती थी मोबाइल में 15 मिनट के लिए कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए करके। लेकिन अब मैं बिना अलार्म के बैठती हूँ, तो मेरा एग्ज़ैक्ट 15 मिनट में आँखें खुल जाती हैं बराबर, और अच्छे से होता है ध्यान मेरा पूरा। और बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है, ध्यान करने के बाद जितनी अपने दिन भर की जो थकान होती है या जो भी लगता है, वो सारी चीज़ें मेरी ऐसी दूर हो जाती हैं जैसे। बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ मैं अपने आप को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जी। एक नशा है। मैं भी नश जब मैं आजकल करीब, मतलब एक साइड 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, फिर वापस शाम को जाता हूँ। जी। लेकिन जिस दिन मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं कर पाता हूँ शाम के वक्त, कभी कभार ऐसा होता है कि लेट हो गए, खाना खाने का टाइम हो गया, तो सोने से पहले मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे कोई चीज मिसिंग है, आज जैसे मिसिंग है। नशा नहीं मिला, ऐसा ऐसी कोई चीज है। और फिर जब जी, ध्यान जी। करता हूँ, और ध्यान करने के बाद जब सोता हूँ, तो वो एकदम कंप्लीट हो जाती है बात। बिल्कुल। बहुत, ये तो जबरदस्त चीज दे रखी है गुरुदेव ने, और ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए कोई अभी गुरु दक्षिणा नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं है। जी। बिल्कुल, अभी गुरु भाई जैसे दिवाली का काम था, घर में भी बहुत ज़्यादा काम था, शॉप में भी काम था। तो दिवाली की सफाई हम लोगों ने की घर में, तो हम जो मॉर्निंग से काम में लग जाते थे, शाम तक काम करते थे, तो इतना ज़्यादा थक जाते थे। तो मैं जब ध्यान करने, मैं इनसे ये बोलती थी कि पहले खाना बाद में खाऊँगी, पहले ध्यान करूँगी, जब जाके नहा के पहले ध्यान करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो दिन भर काम किया है या जो दिन भर का मुझे बिल्कुल रिलैक्स और नींद इतनी अच्छी आती थी, बहुत अच्छा लगता था कि मैं पहले ध्यान करूँगी तभी खाना खाऊँगी। ये बोलते पहले खाना खा लो तुम, थक गई होगी दिन भर की। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे ध्यान करना है फिर ही खाना खाना है। और जब मुझे इतना, पहले मुझे नींद की प्रॉब्लम भी थी कि मुझे नींद नहीं आती थी रात में, और नींद आती थी तो मॉर्निंग में आती थी, बे टाइम नींद आती थी। रात्रि में मैं मतलब अपनी बॉडी में पेन इतना ज़्यादा रहता था मुझे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं मतलब सोती थी तो कभी इस करवट, कभी उस करवट, मतलब दर्द के कारण मैं मतलब सो ही नहीं पाती थी। लेकिन जब से ध्यान करा है तो मेरा दर्द तो बिल्कुल गायब ही हो गया है कि जैसे कहाँ गया है ही नहीं। मैं एक जैसी सोई रहती हूँ, सो रही हूँ तो जैसी सोई हूँ, सुबह वैसी की वैसी उठती हूँ। मतलब अब मुझे नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। पहले नींद नहीं आती थी, थोड़ी नींद का इश्यू था मेरे साथ। लेकिन अब तो गुरुदेव के ध्यान से तो मेरी सारी प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया ना कि मेरा कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पता नहीं इतने दिन पहले से क्यों मुझे गुरुदेव नहीं मिले थे। इतने दिनों का कष्ट जो मैंने झेला, शायद मुझे गुरुदेव पहले मिल गए होते,
तो मैं इतना कष्ट नहीं उठाती, बच्चे भी छोटे थे मेरे जब मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई थी, बीमारियाँ थी। अब तो बच्चे बड़े हो गए, मेरा बेटा कॉलेज में आ गया है, बेटी 11th में है। लेकिन उस समय बच्चे छोटे थे जब मैं बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव मुझे पहले मिल गए होते तो शायद है कि मैं और अच्छे से अपने आप को कर पाती, इतना परेशान नहीं होती। कई चीज़ें ऐसी दूसरी भी हुई थी मेरे साथ, तो लेकिन मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ। जैसे टोने-टोटके लोग बाग कर देते हैं ऐसा, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था 1-2 तो लेकिन पता नहीं अब उस चीज़ का असर था कि बीमारी का था, मुझे तो ये सब कुछ मालूम भी नहीं है, मैं तो सिवाय उस ईश्वर के और किसी को मानती भी नहीं हूँ। और अब तो गुरुदेव हैं जो कुछ है, क्योंकि वही करवाने वाले हैं सब कुछ। तो पहले ये ऐसा हुआ था तो कई लोग कहते थे कि शायद इस वज़ह से भी प्रॉब्लम बनी हो बॉडी में, जो भी था पर गुरुदेव ने मेरा सब अच्छा कर दिया। मैं तो मतलब अ, उस चीज़ को मैं कह भी नहीं पाती थी किसी के आगे दिखने में मैं अच्छी दिखती हूँ शरीर से कि ऊपर से स्वस्थ दिख रहे हैं और हेल्दी हैं, तो देखने में कोई ये कहता था कि आप ऊपर से तो बढ़िया दिख रहे हो, अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है, किसको बताएँ हम क्या कहें? लेकिन अब ये है कि इंटरनल भी मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने आप को, कि शायद वो जो भी चीज़ें नेगेटिविटी कह लें या जो भी कह लें, वो सारी चीज़ें मेरी चली गई अब मुझे कुछ भी नहीं लगता है। और थायराइड में ये चीज़ें मेरी जो ये बढ़ा हुआ रहता है ये, तो मेरा ये जो एक्सरसाइज़ होती है ध्यान के दौरान, तो उसकी वज़ह से ये पूरा मेरा ये कम हो गया, नहीं तो ये पहले पूरे स्वेलिंग रहता था मेरा ये चीज़ें, ये पूरा ऐसा मोटा-मोटा सा था। अब मेरी ये चीज़ तो मुझे अपने आप में अच्छा लगने लगा है कि नहीं अब वो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं बची, डबल चिन हो जाती है थायराइड में, मेरी डबल चिन हो गई थी। तो वो सब चीज़ें तो अब गुरुदेव ने बिल्कुल दूर कर दी हैं और मैं तो यही कहती हूँ कि हर व्यक्ति इस चीज़ को जो भी सुन रहे हैं, जो भी देखेंगे, मैं सबसे यही कहूँगी कि आप गुरुदेव का ध्यान करें। गुरुदेव आपको सारे कष्टों से मुक्त करेंगे, लेकिन आपको समर्पण भाव से ही करना पड़ेगा, तभी उसका पूर्ण रूप से आपको मिलेगा रिज़ल्ट। नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा और इधर-उधर भटकने जैसे नग वगैरह का भी मैंने यहाँ पहना था, आपने मुझे बताया, हालाँकि मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं। आप ही लोग ने प्रेरणा जैसी दी मैं उस अनुसार किया, तो मुझे उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिला, गुरुदेव ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग ने जो गुरुदेव मेरे का अंदर जो चीज़ें मालूम ना होने के कारण हुई थी, वो चीज़ें भी दूर हुई मेरी और गुरुदेव का पूर्ण रूप से साथ मिला, इसकी वजह से। जी, एक आखिरी प्रश्न गुरु बहन जी, कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, भंवर सिंह जी ने और मैंने मिलकर के, जी। और लोगों को बहुत तुरंत रिलीफ मिलना शुरू हुआ। हाँ लेकिन जी। जब हमने इसके बारे में वीडियोस आए, 9 वीडियोस अब तक आ चुके हैं, 9 एपिसोड्स हो चुके हैं। तो बीच में बहुत सारे लोगों ने हम हमारे खिलाफ फतवा भी जारी किया, उल्हाना भी दिया कि इससे क्या है कि लोग साधकों का समर्पण जो है वो खराब होता है, गुरु के प्रति समर्पण कम हो जाता है। तो मैं जेन्युइनली आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो आराधना आप कर रहे हैं या भंवर सिंह जी ने जो भी उपाय आपको बताए, क्या उससे जी। आपका गुरुदेव के प्रति समर्पण कम हुआ या ज्यादा हुआ? गुरु भाई ये जो आपने बताया उससे मेरा समर्पण और ज़्यादा हुआ गुरुदेव के प्रति। वैसे पहले तो था ही मेरा, लेकिन इसको करने से मुझे कंटिन्यू और एक तो गुरुदेव से मैंने जो चीज़ आपको बताई ना कि मैं 40 दिन की मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, मैंने एक ये प्रश्न गुरुदेव के सामने एक मन में ही किया कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा रही, तो उस चीज़ को करने के लिए मतलब मेरे को पूरे 40 दिन मिले और मैंने कंटिन्यू किया उस चीज़ को। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुदेव का समर्पण जो था वो मेरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसको करने से, क्योंकि मैं कंटिन्यू दिया लगाना है, मुझे ये करना है, जो भी नियम हैं, वो नियम करने से उनके प्रति समर्पण ज़्यादा हुआ, उनका अपने ऊपर आशीर्वाद उनका ज़्यादा मिला मुझे तो। और जो प्रॉब्लम्स थी मेरी वो भी पूर्ण रूप से दूर हुई। जो थोड़ा-सा मेरे मन में डाउट्स जो बचा था कि मुझे दर्द फिर से रिपीट हुआ या वो हुआ, तो मेरे मन में थोड़ा-सा ऐसा लगा था कि मुझे घरवाले ये ना कहें कि तुम किन चक्करों में पड़ गई हो, दवाइयों में दवाइयाँ छोड़ के तुम ऐसा तो नहीं हो। पहले स्टार्टिंग में तो मैं आपको गुरु भाई ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने थायराइड की दवाई जब छोड़ी थी, तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया था। क्योंकि ना मैंने हस्बैंड को बताया था, ना ही मैंने फैमिली मेंबर अपने मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ किसी को भी। क्योंकि यदि मैं बता दूँगी तो मुझ पे सब लोग नाराज़ होंगे कि नहीं तुम दवाई नहीं छोड़ो, कल को प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि सब लोग मेरे को देख कर के वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम में थे, पहले से ही परेशान थे।
तो मैंने इसलिए किसी को बिना बताए दवाई बंद कर दी। जब महीने 2 महीने हो गए उसके बाद ही मैंने इनको फिर धीरे से एक दिन बताया कि डाँट ना पड़े, नहीं तो ये मुझे डाँटेंगे कि तुमने दवाई बंद कर दी। लेकिन मुझे डे बाय डे अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने इनको इस तरीके से करके धीरे-धीरे नॉर्मल करके, फिर भी मुझसे कभी-कभी ये कह देते हैं कि तुम देखना विनीता, ऐसा नहीं हो कि तुमने दवाई तो छोड़ दी है, पता लगे कि तुम अभी तो अच्छा महसूस कर रही हो, बाद में ऐसा नहीं हो कि मेरे को डबल परेशान कर दो, मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़े, वो वैसे ही मैं बहुत परेशान रहा हूँ तुमको लेकर, इतनी बीमार रही हो तो। लेकिन अब मैं यही डाउट मेरे हस्बैंड का दूर करना चाहती हूँ, बस मेरी यही इच्छा है और गुरुदेव से यही है कि गुरुदेव मेरा साथ दे दें, कि वो जो मेरे हस्बैंड ये चीज़ कहते हैं ना कि मुझे लेके फिर से भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास तुम्हें, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि आप देख लो, गुरुदेव का साथ है और मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया, तो आज मैं देखो पूरी अच्छी हूँ। तो बस बार-बार यही कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी उनके गुरु की शरण में चले जाएँ, गुरुदेव उनको अपने उसमें ले लें। बार-बार मैं कहती हूँ और ये वीडियो भी मैं उनको सुनवाऊँगी कि आप सुने जरूर, इसको। आप उनको ये वीडियो जरूर सुनाइएगा और ये भी कहिएगा कि देखिए गुरुदेव ने आपका काम भी हल्का कर दिया है। नहीं तो बिल्कुल, आपका समय भी बर्बाद होता कि विनीता जी को ले ले करके जा रहे डॉक्टरों के पास, तो हाँ, वो समय और पैसा दोनों बचा दिए बिल्कुल, गुरुदेव ने, तो उसके लिए तो गुरुदेव को वो थैंक यू कह ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, और बहुत कठिन है बहुत गुरुदेव धन्यवाद मुझे गुरुदेव, बहुत आपका बता बहुत आभार। और जी, गुरुदेव की कृपा आपके धन्यवाद। ऊपर हमेशा ऐसे बनी रहे और जी, जी, ज्यादा आपको अपनी शरण में लें, आप उनके चरणों में हमेशा बैठे रहें। उनके चरणों में पूरा संसार है, उनके चरणों में बिल्कुल, ही सब कुछ मिलता है, उसके अलावा और कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो अब अपन, या कहीं ना कहीं उनके आध्यात्मिक पथ में कोई बाधा है, तो ऐसे लोग बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया गया है। और ऐसे ही लोगों को के आध्यात्मिक रास्ते जब खुलेंगे वापस से, और फिर जो अपनी अनुभूतियां सुनाएंगे जैसे आज आपने सुनाई, वैसे ही इन सब एपिसोड्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से गुरु बहन, और गुरुदेव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और आप अपने पतिदेव को कहना कि धर्मेंद्र जी ने आपके लिए विशेष प्रार्थना की है कि आप भी गुरुदेव की शरण में आ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, गुरु भाई।